हमने सप्लायर से लाइव चैट करेंगे, किस तरह हमने उससे बार्गेनिंग करनी है, किस तरह नेगोटिएशंस करनी है। तो मैंने सप्लायर से बात की थी काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात हुई है सारी, और वहाँ से फिर आपने कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं और सारा प्रोसेस कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इनको नेबर्स की टेम्पलेट सेंड की थी, जिसमें मैंने सारा उनसे पूछ लिया। उनका फिर रिप्लाई आया कि 500 पीसेस के लिए $3.50 पर पीस प्राइस होगी। मैंने उससे पूछा इसमें शिपिंग प्राइस इंक्लूडेड है या नहीं, और मैं अपनी इन्वेंट्री यूएसए में शिप करना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा दिस इज़ जस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, डू नॉट इंक्लूड शिपिंग कॉस्ट, एज शिपिंग कॉस्ट यू गिव मी एड्रेस और अमेजोन डेस्टिनेशन कोड। उसने मुझे कहा है कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं आपको उसके हिसाब से बता दूंगा कि शिपिंग फ़ीस क्या होगी। उसको मैंने सारा एड्रेस बताया है, तो उसका मुझे मैसेज आया कि मैं आपको कल बताऊंगा फ्रेट फॉरवर्डर से पता करके। उसके बाद उसका मैसेज आया है बाय सी, अगर हम आप इन्वेंट्री को शिप करेंगे तो $2.75 शिपिंग फ़ीस आएगी, और ये आपकी इन्वेंट्री 35 डेज़ में कैलिफोर्निया पहुंचेगी। अब उसने हमें प्राइस दे दिया है 3.50 वैसे प्राइस है पर पीस की, और $2.75 शिपिंग फीस। यहाँ से हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। $3.50 प्लस 2.75, अभी हमारे पास प्राइस आ गई है $6.25। हमने जो अमेज़ोन पे अपना कंपेटिटर सेलेक्ट किया था उसकी प्राइस है $21.99। ग्लास होल्डर, ये अब आपके पास इसका सारा आ गया। आपके पास प्राइस है ये $6.25 पर पीस प्राइस। अभी इसमें प्रेप सेंटर की फ़ीस नहीं है, और इसमें भी प्रेप सेंटर की भी फ़ीस नहीं है, और इसमें भी इंस्पेक्शन सर्विस की भी फ़ीस नहीं है। वो डाल के अगर हम 500 पीसेज हैं और $200 वो बंदा चार्ज करता है इंस्पेक्शन सर्विस, तो पर पीस क्या प्राइस आएगी? 500 डिवाइडेड बाई 2000 कर लें, 200 कर लें, तो $2.5 इंस्पेक्शन सर्विस और 0.25 आप कर लें अपनी प्रेप सेंटर की फ़ीस पर पीस की। अब हमारे पास 3.50 प्रोडक्ट की प्राइस है, 2.75 शिपिंग कॉस्ट है। उसके बाद हमने एस्टिमेट लगा लिया इंस्पेक्शन सर्विस का, वो 500 पीसीस की है तो वो $200 के चार्ज होंगे, तो पर पीस ये आ जाती है तकरीबन $2.5। दोबारा कर लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 200, $2.5 आ गई। उसके बाद जो प्रेप सेंटर की फ़ीस है वो हम लगा लेते हैं $0.25। अब ये सारा कुछ मिला के हमें $9 पड़ गया। अब हमने इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम
यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे FBA कैलकुलेटर। ये अमेज़ोन का फ्री टूल है, आप यहाँ से अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंटिन्यू एज गेस्ट कर लें। अब आपने अपने कंपेटिटर का SN कॉपी करना है और उसको अपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। वो आपसे पूछ रहा है यही प्रोडक्ट है, इसकी डायमेंशन यही है और उसका वेट भी यही है, आप कहते हैं यही है। अब आपने नीचे आ जाना है, आपने यहाँ पे लिख देना आप अपने आइटम की आपकी प्राइस क्या है। यहाँ पे इसकी 21.99 है, हम इसको बेचेंगे $20.99। हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पड़ी है आपने बाकी चीज़ें छोड़ देनी है, ये आपने हमें $9 पड़ी है। अब आपने यहाँ पे आके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो ये देखें हमें प्रॉफिट काफ़ी कम बच गया, $12.43 सिर्फ। अब हमें कितना ही कॉस्ट को कम करना पड़ेगा कि हमें 25% से प्लस हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 लिख के देख लेते हैं, तो 21 आ गई, 22। यहाँ पे हम लिख लेते हैं $6.5। $6.4। $6.25 से कैलकुलेट हम कर लेते हैं। अब देखें ये हमारा प्रॉफिट 25% प्लस आ गया। अब हमने सप्लायर से बात करनी है कि हमें उसको ऐसे कहना है कि हमें बाकी सप्लायर से सस्ता दे रहे हैं, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। आपने उससे बातें करनी है, उसको घेरना है कि ऐसे आपने उसे लिखना है कि यू आर टेलिंग वेरी हाई प्राइस, प्लीज डू सम नेगोशिएशन। अब आपने इसको पूरी तरह घेरना है और आपने इसको लेके आना है $6.25 पर पीस की प्राइस, तभी जाके आपका प्रॉफिट 25% प्लस होगा।